जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की जो क्लास है ये खान सर बायोलॉजी के नोट्स साथियों इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, आज जो है टॉपिक है जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। इसके पहले साथियों हमने आपको 6 टॉपिक करा दिए हैं, 7 टॉपिक करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो साथियों उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जा करके उनको देख लीजिए। साथियों, जो नोट्स है ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए साथियों इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथियों यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों एग्जाम में जो है इससे जो है क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो जो टॉपिक साथियों है इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, जो जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक पदार्थ जैसे होते हैं, तो इनके परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो परिसंचरण तंत्र होता है किसे कहते हैं, तो जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, CO2 और जो पोषक पदार्थ होते हैं इनके परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो किसके द्वारा होता है, तो साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है ये मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका के द्वारा होता है। दोस्तों, जो परिसंचरण तंत्र है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा होता है दोस्तों मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर यानी दाब के आगे बढ़ता है, जैसे कि तिलचट्टा जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, और घोंघा दोस्तों ये जो है मोलस्का संघ का जीव है। दोस्तों, जो तिलचट्टा है और घोंघा है इनमें जो है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आप साथियों बात कर लेते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें जो रक्त होता है वो एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर यानी दबाव से आगे बढ़ता है, जैसे कि मानव स्तनधारी, केंचुआ जो है दोस्तों एलिडा संघ का जीव है। ठीक है, तो साथियों इनमें जो है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें मानव और केंचुआ में। तो साथियों यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है कि बताइए, ऑप्शन दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस जीव में जो है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तब साथियों आप लोग जो है राइट आंसर इसमें क्लिक करिएगा। ठीक है, आगे साथियों देखते हैं तीसरा नंबर जो है इसमें है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, जो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये जो है इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है तो कभी जो है विपरीत दिशा में आने लगता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें दोस्तों जो रक्त होता है वो कभी निश्चित दाब से आगे बढ़ता है और कभी जो है विपरीत दिशा में जाने लगता है, जैसे मछली, मेढक, ये साथियों इनमें क्या होता है कि मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है। अब साथियों बात कर लेते हैं रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स की बात करते हैं साथियों। इसमें जो है क्या है कि जो रक्त वाहिनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, ये रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले नसों के रक्त वाहिनी कहे हैं। और साथियों जो है यह धमनी तथा सिरा दो रूप में साथियों ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो साथियों जो रक्त वाहिनी होती हैं ये क्या करती हैं काम, तो ये जो है रक्त को ले आने और ले जाने में जो है नसों के जो है नसों को जो है क्या कहते हैं, रक्तवाहिनियां कहते हैं, रक्तवाहिनियां कहते हैं। ठीक है, रसों को यहाँ पर है। तो जो रक्तवाहिनियां जो हैं रक्त को ले जाने और ले आने वाली नसें हैं दोस्तों, नसों को रक्तवाहिनियां कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप साथियों ये देख लेते हैं ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है धमनी और दूसरी होती है सिरा। ठीक है, तो साथियों जो धमनी होती है यह जो है शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, जो धमनी होती है ये शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। यह जो है सिरा जो है दोस्तों यह शरीर की कम गहराई पर पाया जाता है। इसमें जो है रक्त का दाब स्पीड दोनों कम होती है, किसमें, सिरा में, इसलिए दोस्तों इसकी दीवारें पतली होती हैं।
और दोस्तों जो धमनी होती है इसमें रक्त का दाब और स्पीड दोनों अधिक होती है, इसलिए जो है दोस्तों ये जो है मोटा होता है। इसके रंग लाल होता है। जो धमनी होती है दोस्तों इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और जो सिरा होती है दोस्तों इसका रंग हल्का हल्का नीला होता है। इसमें जो है कपाट नहीं पाया जाता है और सिरा में दोस्तों कपाट पाया जाता है। धमनी जो है यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक जाती है और जो सिरा है दोस्तों ये रक्त को लेकर हृदय तक आती है। ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है दोस्तों धमनी में, और जो सिरा है दोस्तों इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि धमनी में कैसा रक्त बहता है, तब साथियों आप लोग बताएंगे धमनी में दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। और अगर वहीं पर बात की जाए जो सिरा है, सिरा में कैसा रक्त बहता है, तब साथियों आप लोग आंसर लगाएंगे कि सिरा में दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसमें साथियों कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखिएगा अशुद्ध रक्त बहता है, ये इसका अपवाद है। इसी प्रकार से दोस्तों जो धमनी सिरा है इसमें दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, लेकिन आपने ऊपर क्या पढ़ा, जो सिरा है दोस्तों सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये अपवाद दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जो धमनी सिरा है इसमें जो है शुद्ध रक्त बहता है और जो फुफ्फुस धमनी है दोस्तों इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रक्त में जो है रक्त का मार्ग। तो दोस्तों जो रक्त में जो रक्त का मार्ग है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये जो हार्ट है यानी जो हृदय है, हृदय से क्या होता है जो साथियों जो रक्त है ये महाधमनी के द्वारा दोस्तों फिर महाधमनी में जाता है, फिर महाधमनी से धमनी के द्वारा फिर छोटी धमनी में जाता है और फिर दोस्तों ये कोशिका में जाता है। ठीक है, और कोशिका में जाने के बाद दोस्तों ये छोटी सिरा में जाता है, केशिका दोस्तों केशिका है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है छोटी सिरा में जाता है, फिर यहाँ से जो है सिरा में जाता है, फिर ये महासिरा में जाता है, महासिरा से होते हुए फिर ये हृदय में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों यहाँ पर जो है क्या है, कैसा रक्त बह रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों शुद्ध रक्त बह रहा है। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार का रक्त बह रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है जो धमनी होती है यहाँ पर कैसा रक्त बह रहा है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि धमनी में दोस्तों कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और जो सिराएं होती हैं सिराएं में अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों है केशिका। क्या है, तो केशिका के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह एक पतली नस होती है। केशिका क्या है, ये दोस्तों एक पतली नस होती है और इसमें जो है शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। केशिका जो है आंखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो आंखों में दोस्तों ये स्पष्ट दिखाई देती है। आपने देखा होगा दोस्तों आंखों को, उसमें देखा हो साथियों आपने लाल लाल जो है जो पतली नसें होती हैं उसी को जो है क्या कहते हैं, उसी को दोस्तों जो है केशिका कहते हैं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हृदय के बारे में। तो हृदय जो है हृदयक पेशियों का बना होता है और यह जो है पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग दोस्तों 300 ग्राम होता है। हृदय का भार कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है और हृदय का आकार शंकुकार होता है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है और हृदय एक पंपिंग अंग है। क्या है दोस्तों, जो हृदय है यह एक पंपिंग अंग है। हृदय कोष्ठक हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा यानी खाली स्थान को चेंबर कहते हैं। आलिंद दोस्तों, जो आलिंद है यह हृदय का ऊपरी भाग होता है और शरीर में जो है रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। निलय की बात की जाए दोस्तों, जो निलय होता है यह हृदय का निचला भाग होता है और यह जो है रक्त को पंप करता है जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इनको भी याद रखिएगा आप लोग, आलिंद और निलय। ठीक है दोस्तों, जो आलिंद होता है यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। जैसे मान लिया कि जो हृदय है इसका जो ऊपरी भाग होता है इसको जो है रक्त इसमें जो है रक्त जो है आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है और हृदय जो यह निलय होता है दोस्तों ये जो है हृदय का निचला भाग होता है और यह रक्त को पंप करता है जिससे जो है रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। मछली के हृदय में दोस्तों केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि जो मछली का हृदय है दोस्तों इसमें जो है केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं।
आइए देख लेते हैं यहाँ पर ये जो आलिंद और निलय है, तो यहाँ से इसको समझ लीजिए कि दोस्तों जो आलिंद है ये ऊपर होता है और जो निलय है ये नीचे होता है हृदय के। ठीक है। उभयचर की बात की जाए दोस्तों, जो उभयचर है जैसे मेढक, सरीसृप, सांप और छिपकली, दोस्तों ये क्या है, ये उभयचर हैं और इनमें दोस्तों तीन चैम्बर हृदय पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि उभयचर में दोस्तों कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो उभयचर के जो प्राणी होते हैं इसके हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तब आप साथियों आप याद रखिएगा 3 चैम्बर पाए जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है मेढक, सरीसृप और सांप और छिपकली। ये दोस्तों उभयचर में आते हैं। ठीक है। इनमें जो है दोस्तों आलिंद होता है, निलय होता है और एक आलिंद लेफ्ट आलिंद होता है। दोस्तों ये जो दायां आलिंद होता है इसमें और एक होता है बायां आलिंद, और साथियों इसमें जो है निलय एक होता है। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मगरमच्छ तथा घड़ियाल जो है दोस्तों ये क्या है, ये सरीसृप हैं। ठीक है। ये भी जो है सरीसृप हैं, किंतु इनका हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए कि दोस्तों आपने अभी आपको हमने बताया कि जो सरीसृप हैं, मगरमच्छ तथा घड़ियाल जो है ये क्या है, सरीसृप हैं, किंतु जो है इनका हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय भी 4 चैम्बर वाला होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो है एक होता है दायां आलिंद और एक होता है बायां आलिंद। निलय 2 होते हैं, एक होता है दायां निलय और एक होता है बायां निलय। ठीक है। यानी राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद, और यहाँ पर जो नीचे होते हैं निलय, तो ये भी 2 होते हैं। निलय जो है राइट निलय और लेफ्ट निलय। ठीक है। तो साथियों ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मगरमच्छ जो घड़ियाल है ये सरीसृप है, किंतु इनका जो हृदय है 4 चैम्बर वाला होता है। और साथियों जो स्तनधारी तथा ये पक्षी है इनका भी जो हृदय है ये 4 चैम्बर वाला होता है। ठीक है। यहाँ से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे साथियों बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर जो पॉइंट है ये ध्यान देने के लिए है कि वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें समतापी या उष्णकटिल जंतु कहा जाता है। इस प्रकार के जंतुओं का जो हृदय है वो 4 चैम्बर वाला होता है। साथियों जो वैसे जीव जो है, जीव जंतु जिनका शरीर जो है तापमान वातावरण के अनुसार जो नहीं बदलता है, ठीक है, तो उनको जो है क्या कहा जाता है, तुमको समतापी कहा जाता है। और इनमें दोस्तों क्या है, इनका जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है। जैसे कि पक्षी दोस्तों ये क्या है, तो ये समतापी दोस्तों है। और स्तनधारी जैसे मानव और पशु है, तो आपको हमने बताया कि जो मानव होता है इनका जो हृदय है वो 4 चैम्बर वाला होता है। ठीक है। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग देख लेते हैं। तो शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है दोस्तों ये जो है महाशिरा के माध्यम से दाहिना आलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है। तो जो शरीर में जो है साथियों जो अशुद्ध रक्त होता है ये रक्त जो है महाशिरा के माध्यम से दाहिना आलिंद में प्रवेश करता है, और जो दाहिना आलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिना निलय में छोड़ देता है। दाहिना निलय दोस्तों क्या करता है, इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में भेज देता है। और साथियों जो रक्त होता है, रक्त फेफड़े में पहुंच करके शुद्ध हो जाता है, और फेफड़े में यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में प्रवेश करता है, और बाएं अलिंद जो है इस शुद्ध रक्त को बायां निलय में छोड़ देता है। और बायां निलय साथियों सबसे चौड़ा चेम्बर है, यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। इसमें साथियों जो पॉइंट है ये याद रखिएगा कि दाहिना जो अलिंद तथा दाहिना निलय के माध्य जो है त्रिवलनीय कपाट होती है। ठीक है। और साथियों जो बायां अलिंद तथा बायां निलय के मध्य जो है द्विवलनीय कपाट होती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो दाहिना अलिंद है और जो दाहिना निलय है इनके मध्य दोस्तों त्रिवलनीय कपाट होती है, और जो है जो बायां अलिंद और बायां निलय है इनके मध्य द्विवलनीय कपाट होती है। कोरोजरी साइनस नामक नस जो है हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाती है। ठीक है। साथियों जो कोरोजरी साइनस नामक एक नस होती है दोस्तों ये क्या करती है, हृदय की पेशियों को रक्त तक पहुंचाती है। और जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हृदय की नसें जाम हो जाती हैं, जिस कारण से दोस्तों हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा कि जो अटैक है या हार्ट अटैक है किस कारण से आता है। तो इसमें साथियों क्या हो जाता है कि जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है
तो हृदय में जो है नसें जाम हो जाती हैं। पूरे शरीर में साथियों रक्त का मार्ग देख लेते हैं। जो साथियों पूरे शरीर में रक्त का मार्ग कैसा होता है, तो पूरे शरीर में साथियों रक्त का मार्ग है उसको यहाँ पर देखते हैं। महाशिरा, साथियों जो रक्त है वो महाशिरा से होता हुआ दाहिना आलिंद में जाता है, फिर जो है दाहिना निलय में जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फुफ्फुस धमनी में जाता है, फिर फेफड़े में जाता है फुफ्फुस धमनी से, और फुफ्फुस धमनी से साथियों जो है फिर शुद्ध फुफ्फुस शिरा में जाता है, शुद्ध रक्त यहाँ पर जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर बाया आलिंद में जाता है और फिर बाया नीले में जाता है। इसके बाद दोस्तों ये महाधमनी में जाता है, महाधमनी के बाद दोस्तों ये धमनी में जाता है, और यहाँ से साथियों देखिएगा छोटी धमनी में जाता है। फिर छोटी धमनी से जो रस है ये रक्त साथियों ये क्या होता है, कोशिकाओं में जाता है, कोशिका में जाता है, फिर छोटी शिरा में जाता है, शिरा में जाता है, फिर महाशिरा में जाता है, फिर दाहिना आलिंद में पहुंचता है ये। ठीक है, ये साथियों ये जो मार्ग है ये पूरे शरीर में रक्त का मार्ग है। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये साथियों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा कि हृदय की धड़कनों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आला के माध्यम से डॉक्टर जो है दोस्तों लवडब की आवाज सुनता है और आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 मिनट में दोस्तों हृदय जो है 72 बार धड़कता है, जबकि क्षुण अवस्था में 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। ये साथियों आप लोग याद रखिएगा पॉइंट कि जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड की ही जो है अंदर जाता है, अतः पूरा जो है 5.5 लीटर जो ब्लड है वो अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ता है। ठीक है, हमारी जो नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। ये आप लोग पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा अच्छे से कि एक बार जो है हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। ठीक है, अतः पूरा जो 5.5 लीटर अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हृदय की धड़कनों को जो नियंत्रित करने का जो कार्य है वो कौन करता है, तो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य पेस मेकर करता है, और यह हृदय में दाहिने आलिंद पर होता है। और डिगॉक्सिन हृदय के उद्दीपन यानी धड़कन को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो साथियों ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। आप साथियों बात कर लेते हैं रक्तचाप और रक्त दाब की। तो शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाला जो दाब होता है उसी को बोलते हैं रक्तचाप या रक्त दाब। ठीक है साथियों, जब रक्त में जो है जब शरीर में रक्त के प्रवाह जब होता है तो साथियों इसमें क्या होता है, जो नसें होती हैं इसकी शरीर की, तो क्या होता है जो दीवारें होती हैं, दीवारों पर जो दाब पड़ता है उसी को बोलते हैं रक्त दाब। प्रकुचन, जो प्रकुचन है, जब निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है तो उस दाब को सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। ठीक है, तो साथियों जब निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है तो उस दाब को साथियों सिस्टोलिक कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे साथियों देखते हैं अनुशीतलन। साथियों जो अनुशीतलन है ये क्या चीज है, इसके बारे में देखते हैं। जब निलय फैलता है तो रक्त हृदय में आता जाता है, और साथियों इस दाब को डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है साथियों, जब जो बीपी होता है दोस्तों, बीपी की नाप कैसे करते हैं, तो बीपी का जो फार्मूला होता है बीपी बराबर होता है सिस्टोलिक बटे डायसिस्टोलिक। ठीक है, बीपी दोस्तों 120 बटे 80 mmHg नॉर्मल होती है, जब इतना होता है। तो जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे दोस्तों हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में जो दोस्तों बीपी जो होता है ये 140 से बटे 90 mm हो जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हाई बीपी। एटिनॉल का प्रयोग हम बीपी को घटाने के लिए करते हैं। जब बीपी घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में दोस्तों बीपी होता है वो 90 बटे 60 mmHg यानी लो बीपी होता है। बीपी मापने वाले यंत्र को दोस्तों इफेग्नो मैनोमीटर कहते हैं। ये साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि बीपी नापने वाला जो यंत्र होता है इसको दोस्तों इस्फेग्नो मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्फेग्नो मैनोमीटर साथियों इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों, जो थायरॉक्सिन होता है
थायरेक्सिन तथा एड्रीनेलिन हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करते हैं। क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है, जबकि अम्लीयता दोस्तों हृदय की गति को बढ़ा देता है। ये बात साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ट्रेडमिल टेस्ट दोस्तों क्या होता है? जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है ये बाईपास सर्जरी होती है। क्या होती है? सर्जरी का संबंध हृदय से है। ठीक है। स्पेन हृदय के समैतिक रोग के लिए इलाज है और विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को किया था। ये साथियों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि विश्व में जो है पहला हृदय ट्रांसप्लांट जो है दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को किया था। ठीक है। तो ये पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। आगे साथियों बात कर लेते हैं। साथियों जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड, तो साथियों इसको जो है हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।